तो ये थी जेरोक्स की कहानी। और अब बात करते हैं अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम के बारे में। मतलब ये कि टेक्सास गल्फ सल्फर स्कैम इनसाइडर ट्रेडिंग का एक क्लासिक केस है। एक बड़ी मिनरल डिपॉजिट की डिस्कवरी होने के कंपनी एग्जीक्यूटिव्स ने टेक्सास की गल्फ के स्टॉक खरीदने शुरू कर दिए। यही नहीं, उन्होंने अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करने को बोला। SEC पर केस फाइल करने के बाद ये मामला काफी कंट्रोवर्शियल हो गया था। टेक्सास गल्फ न्यूयॉर्क बेस्ड एक कंपनी है। सल्फर का मार्केट वैल्यू कम होने की वजह से कंपनी बाकी दूसरे मिनरल सोर्स की तलाश में थी। फिर ओंटारियो कनाडा में कंपनी को एक माइनिंग ग्राउंड की ओनरशिप मिली और उसने वहां पर डिगिंग शुरू करवा दी। किट 55 वहां का एक पॉपुलर माइनिंग एरिया है जहां पर गोल्ड का काफी बड़ा भंडार माना जाता है। तो रिचर्ड क्लेटन, टेक्सास गल्फ इंजीनियर, वो पहला आदमी था जिसने इस एरिया का सर्वे किया। वो अपनी टीम के साथ फर्स्ट टेस्ट ड्रिल होल करने पहुंचा। कंपनी जियोलॉजिस्ट केनेथ डरके भी टीम के साथ था। इन लोगों ने 3 दिन में 150 फीट गहरी खुदाई की। डरके ने मिनरल डिपॉजिट के कोड की स्टडी की। उसके बाद उसने तुरंत चीफ जियोलॉजिस्ट वॉल्टर हॉल्क को कॉल किया। हॉल्क ने अपनी सुपीरियर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड मॉलिसन को कॉल किया। फिर मॉलिसन ने अपने बॉस चार्ल्स फोगार्टी को कॉल किया, जो कंपनी में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और नंबर 2 मैन था। नेक्स्ट डे फोगार्टी, मॉलिसन और हॉल्क सब मिलकर के साइट विजिट करने कनाडा पहुंचे। ये नवंबर का महीना था और बर्फ पड़ रही थी। जियोलॉजिस्ट हॉल्क और डरके ने डिगिंग चालू रखी। 600 फीट तक खुदने के बाद ड्रिल कोर में कुछ कॉपर और जिंक कंटेंट मिला। मिनरल्स ग्राउंड के अंदर ज्यादातर वेन्स की तरह बहते हैं और अगर किसी जगह में थोड़ा सा भी मिनरल डिपॉजिट मिले तो हाई चांसेस है कि जमीन के अंदर और भी मिलेगा। फिर सवाल आता है कि उस जगह पर कितना मिनरल डिपॉजिट हो सकता है। तो टेक्सास गल्फ इंजीनियर्स ने फर्स्ट होल से कई सारे होल्स के पैटर्न्स बनाए। इन होल्स ने अर्थ को डिफरेंट एंगल्स पर हिट किया, जिससे वेन्स की चौड़ाई भर गई। जब ये सब चल रहा था तो सुपीरियर्स ऑलरेडी अपने मूव प्लान कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात है कि 12 नवंबर को फोगार्टी ने टेक्सास गल्फ स्टॉक के 300 शेयर्स खरीद लिए। उसने कुछ दिनों के बाद फिर इसमें 1400 और ऐड कर दिए। क्लेटोन ने भी 15 तारीख को 200 शेयर्स खरीदे और मॉलिसन ने भी 100 शेयर लिए। हॉल की वाइफ ने भी 29 तारीख को यानी कि 29 को 50 शेयर खरीद लिए और 10 तारीख को बाकी के और 100 शेयर लिए। स्प्रिंग का सीजन आया लेकिन टेक्सास गल्फ की ड्रिलिंग एक्टिविटी अभी भी चालू थी। टीम को लग रहा था कि फर्स्ट वाला होल ज्यादा डीप नहीं है। थर्ड और फोर्थ होल से जिंक, कॉपर और सिल्वर का काफी बड़ा मिनरल डिपॉजिट दिख रहा था। इस पॉइंट पर कैनेडियन माइनिंग सर्कल्स को इस डिस्कवरी के बारे में कुछ शक होने लगा था। कैनेडियन न्यूज़पेपर्स ने टेक्सास गल्फ एक्टिविटी के बारे में रिपोर्ट्स छापनी शुरू कर दी। टोरंटो डेली स्टार ने लिखा कि द मैजिक वर्ड ऑफ एवरी स्ट्रीट कॉर्नर एंड इन एवरी बार्बर शॉप इज टेक्सास गल्फ। ये न्यूज जल्दी ही व्हाइट हाउस तक पहुंच गई। 10 अप्रैल की बात है। प्रेसिडेंट स्टीफन्स बहुत कंसर्न हो गए थे। उन्होंने अपने भरोसेमंद एसोसिएट्स की काउंसिल बुलाई। थॉमस लामोंट टेक्सास गल्फ के सीनियर बोर्ड मेंबर और JP मॉर्गन के पार्टनर थे। लामोंट ने प्रेसिडेंट को बताया कि जब तक ये फ्रेंजी कैनेडियन प्रेस में है, यू माइट बी एबल टू लिव विद देम। लेकिन लामोंट गलत साबित हुए। अगली ही सुबह टाइम्स एंड दी हेराल्ड ट्रिब्यून में टेक्सास गल्फ की स्टोरीज छपी थी। हेराल्ड ने तो ये न्यूज फ्रंट पेज पर कुछ इस तरीके से प्रिंट की थी: द बिगेस्ट और स्ट्राइक सिंस गोल्ड वॉज डिस्कवर्ड मोर देन 60 years ago इन कैनेडा। और वॉल स्ट्रीट में टेक्सास गल्फ स्टॉक के प्राइस काफी हाई जा रहे थे। टेक्सास गल्फ हेडक्वार्टर्स में ऑफिसर्स ने एक प्रेस रिलीज की। इस प्रेस रिलीज में प्रेसिडेंट स्टीफन भी प्रेजेंट थे और टेक्सास गल्फ के नंबर 2 मैन फोगार्टी भी। तो आगे कंपनी सेक्रेटरी डेविड क्राफोर्ड ने लिखा कि टेक्सास गल्फ कंपनी के हाथ जिंक, कॉपर और सिल्वर का एक बड़ा भंडार हाथ लगा है। 7 ड्रिल होल्स बना लिए गए हैं और बॉडी एटलीस्ट 800 फीट लंबी, 300 फीट चौड़ाई वाली और 800 फीट से ज्यादा डीप है। ये एक मेजर डिस्कवरी है। प्रिलिमिनरी डेटा से पता चलता है कि जमीन के अंदर कम से कम 25 मिलियन टन से ज्यादा और है। और उसी दिन न्यूयॉर्क में कंपनी इंजीनियर क्लेंटन और सेक्रेटरी क्राफोर्ड अपने ब्रोकर्स को कॉल करके टेक्सास गल्फ स्टॉक्स खरीदने को बोल रहे थे। क्लेटन ने 200 शेयर्स खरीदे जबकि काफोर्ड ने 300 का ऑर्डर दिया। उसी शाम काफोर्ड ने दोबारा अपने ब्रोकर को कॉल किया और अपना ऑर्डर डबल कर दिया। टेक्सास गल्फ ट्रायल अप्रैल 1964 में शुरू हुआ। SEC यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने एक स्ट्रॉन्ग केस बना करके कोर्ट में अपील की। ट्रायल्स और हियरिंग का एक लंबा सिलसिला चला और फाइनली
1968 में SEC केस जीत गई। कंपनी के ज्यादातर एग्जीक्यूटिव गिल्टी पाए गए। टेक्सास गल्फ स्कैम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक बड़ा लेसन बन चुका था। तो आज की तारीख में इनसाइडर ट्रेडिंग एक बड़ा सीरियस क्राइम माना जाता है।